Hello, in this video we are going to do question number 6, 7, 8, 9 and 10. इसमें पहला ये दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। इसके पहले वीडियो में अपन ने 5 सम पहले स्टार्टिंग के 5 सम कर दिए और आज आगे के 5 सम 6, 7, 8, 9, 10 करेंगे। ठीक है, तो ज़रा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसमें दिया हुआ है द इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी जो ब्रोकर है उसका इनकम चेंज नहीं हो रहा है। दो द रेट ऑफ कमीशन इज़ इंक्रीज फ्रॉम 4% to 5%, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। अभी देखो सिंपल सा कॉमन सेंस है कि कमीशन जो रेट ऑफ कमीशन जो है, रेट ऑफ कमीशन किसी बंदे का इंक्रीज़ कर दिया कहाँ से, 4% से 5%, यानी कोई बंदे को पहले 4% मिल रहा था, वही बंदे को अभी 5% मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, रेट ऑफ कमीशन बढ़ गया, तो इनकम ब्रोकर की इनकम भी तो बढ़नी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ी नहीं ना, तो रिमेन्स अनचेंज्ड। ऐसा क्यों हुआ रहेगा? सोच सकते हो ऐसा क्यों हुआ रहेगा कि परसेंटेज बढ़ गया फिर भी ये मतलब जो ये है इनकम जो है, इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। इसलिए ऐसा हुआ रहेगा कि पहले बंदा कोई 1000 रुपीज़ का सेल कर रहा था, मान लो क्या हो 1000 रुपीज़ का सेल कर रहा था 4% के हिसाब से, बराबर है कि नहीं। उसका 5% भले ही बढ़ गया, लेकिन हो सकता है कि उसका जो सेल है वो सेल रिड्यूस हो गया, बराबर। सेल क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और अपने को वही निकालना है, फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। वैल्यू ऑफ द बिजनेस मतलब उसने कितना बिजनेस कम किया। मतलब कोई बंदा सेल्समैन है, सेल्समैन भी सेल करता है, वो भी उसको ऐसे ही बोलता है कि मैंने इतने का बिजनेस किया है, तो सिंपल सी बात है रिडक्शन हुआ है, तो वही अपने को परसेंटेज रिडक्शन निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या मान के चलते हैं कि उसका ओरिजिनल बिजनेस जो था वो ₹X का था, और अभी जो नया बिजनेस हुआ उसका नया बिजनेस वो ₹Y का हुआ। इसका मतलब रेड्यूस्ड बिजनेस, उसका बिजनेस कितना रिड्यूस हो गया, X - Y। एग्जाम्पल, सपोज वो पहले 1000 रुपीज़ का सेल कर रहा था, अभी मान लो वो 800 रुपीज़ का सेल कर रहा है, तो कितना रिड्यूस हो गया, 200 हो गया ना। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड बिजनेस कितना हो गया, X - Y हो गया, ₹X - Y उसका बिजनेस रिड्यूस हो गया, बराबर है कि नहीं। अच्छा, लेकिन अभी अपने को फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज रिडक्शन। अब परसेंटेज रिडक्शन का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि परसेंटेज, कोई भी चीज़ का अपन परसेंटेज निकालते हैं, जैसे परसेंटेज रिडक्शन निकालना, तो क्या निकालना पड़ेगा कि कितना रिड्यूस्ड हो गया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, और इनटू क्या कर देंगे, अभी 100 कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, परसेंटेज रिडक्शन, बराबर। दैट मीन्स अपने को क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ये रिड्यूस्ड बिजनेस कितना है, X - Y, और ओरिजिनल बिजनेस कितना है, ओरिजिनल बिजनेस क्या था, X × 100। तो याद रखना हमें क्या फाइंड करना है, X - Y अपॉन X × 100, बराबर है। तो इसमें यहाँ पर जब उसका बिजनेस X था तब उसका इनकम कितना था, इनकम था 4% के हिसाब से। तो 4% यानी कि जो X रुपीज़ का बिजनेस कर रहा था उसके ऊपर उसको कितना मिल रहा था, 4%, यानी 4% ऑन X। और न्यू बिज़नेस जब इसने स्टार्ट किया तो उसका इनकम कितना हो गया, इनकम हो गया यहाँ पे 5% ऑफ Y, बराबर है कि नहीं। यानी दिस इज़ द इनकम व्हेन द ओरिजिनल बिजनेस वाज ₹X, दिस इज़ द इनकम ऑफ ब्रोकर 5% ऑफ Y व्हेन जब उसका जो रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज़ कर दिया 5% से, बराबर है कि नहीं। ठीक है, फिर भी क्या दिया हुआ यहाँ पे, इनकम रिमेन्स अनचेंज, इसका मतलब ये वाला इनकम और ये वाला इनकम क्या सेम है। तो सिंस अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन इनकम इज सेम, इनकम क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, 4x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5y अपॉन 100। 100 हो गया कैंसल, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको मिला 4x इज इक्वल्स टू 5y। अब y को इधर ले लो और 4 को उधर ले लो, बराबर, तो आपको क्या मिलेगा, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 4। अच्छा, तो अभी आपको x अपॉन वाई मिल गया, x अपॉन वाई इक्वल टू 5 अपॉन 4। लेकिन क्या चाहिए अपने को, वी वांट x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई रेड्यूस बिजनेस ना, तो ये y और x को माइनस करना है। तो याद है आपने एक 9th में चैप्टर पढ़ा था एलजेब्रा में, रेशियो प्रोपोर्शन, उसमें एक डिविडेंडो था। डिविडेंडो मतलब क्या होता है, सपोज इफ़ यू हैव a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो नीचे वाला ऊपर वाले से माइनस करता है ना, a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी, इसको क्या बोलते थे हम लोग, डिविडेंडो। क्या बोलते थे हम लोग इसको, डिविडेंडो। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ करना है ना कि जो y है, वी वांट y टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, यानी डिनोमिनेटर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x। ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम लोग अप्लाई करेंगे डिविडेंडो। तो डिविडेंडो LHS में करेंगे तो RHS में भी करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 अपॉन 4, बराबर है। आंसर आता हुआ दिख रहा है आपको, x माइनस वाई अपॉन एक्स। ओ सॉरी, यहाँ पे तो y आ गया, चलो कोई बात नहीं, उसको भी देख लेंगे। तो ये आपको क्या मिल गया, x माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, लेकिन अपने को क्या चाहिए, वी वांट x माइनस वाई, जो कि 1 मिल गया, और ये क्या हो गया, y क्या हो गया, y हो गया उसका न्यू बिजनेस कितना हो गया, y हो गया। सो देयरफॉर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रेड्यूस्ड बिजनेस कितना रेड्यूस्ड हो गया, बिजनेस रेड्यूस्ड हो गया रुपीस मान लो 1 से, कितना रेड्यूस हो गया, 1 से। और न्यू बिजनेस कितना हो गया, रुपीस 4, न्यू बिजनेस रुपीस 4। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताइए कि उसका जो बिजनेस है, नया वाला बिजनेस, वो 4 रुपया कमा रहा है, और लेकिन कितना पहले कितना रहा होगा, बता सकते हो कि नया बिजनेस का ओरिजिनल बिजनेस कितना रहा होगा। ओरिजिनल बिजनेस यहाँ पर रहा होगा ओरिजिनल बिजनेस। अच्छा बताता हूँ मैं आपको, पहले यहाँ से बताता हूँ। न्यू बिजनेस अभी ये हो गया 4 रुपये का, कितने का, 4 रुपये का, और यहाँ पर ओरिजिनल बिजनेस नहीं मालूम है, लेकिन ये जो बिजनेस मिला अपने को 1 रुपया रिड्यूस करके मिला, तो बता सकते हो ये कितना रहा होगा, ये रुपीस 5 रहा होगा, 4 + 1, सो 4 + 1, सो डैट इज इक्वल्स टू रुपीस 5, ठीक है। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं परसेंटेज रिडक्शन इन द बिजनेस, परसेंटेज रिडक्शन इन बिजनेस इज reduced बिजनेस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल बिजनेस इंटू 100। रेड्यूस्ड बिजनेस मतलब क्या है, कितना हो गया रेड्यूस कितना होता, 1। ओरिजिनल बिजनेस कितना था, 5, बराबर, ओरिजिनल बिजनेस इंटू 100, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 20%। सो देर इज ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द ओरिजिनल बिजनेस। So let us start with क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन 6 किया, उसके बाद 8, क्योंकि थोड़ा बहुत सेम है, इसमें भी सेम है कि परसेंटेज रिडक्शन हो रहा, कमीशन रिड्यूस कर रहे हैं, स्टिल द इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड, सेम टाइप का, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं पहले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ज़रा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि क्या इसमें दिया हुआ है और क्या अपने को फाइंड करना है। दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4000 to 5000, उसकी सैलरी है, मतलब वो कमीशन नहीं है, उसकी सैलरी है, मतलब वो सेल करे या ना करे उसको सैलरी मिलनी है। उसकी सैलरी कितनी है सॉरी
उसकी सैलरी पहले कितनी थी, ओरिजिनल 4000, उसके बाद में उसकी कितनी सैलरी होगी, इट हैज़ बीन इंक्रीज बाय ₹1000 एंड बिकेम ₹5000, उसकी न्यू सैलरी, ठीक है। सेल्स बीइंग द सेम, भले उसकी सैलरी बढ़ा दी, 4000 से 5000 कर दिया, लेकिन उसने जो पहले जब उसकी सैलरी 4000 थी उसका जो सेल था, जितना भी सेल करता था वो सेल चेंज नहीं हुआ है, और वही अपने को फाइंड करना है कि कितना सेल करता है वो, बराबर है कि नहीं। एंड सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 3% to 2% इज इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। अभी उसके साथ में खेल किया गया, उसके साथ में जो उसका जो ओनर था उसने क्या खेल किया है, उसके साथ में क्या खेला है कि भले उसको ना ये सैलरी बढ़ा दिया, 5000 कर दिया, 1000 रुपीज़ इंक्रीज़ कर दिया, 5000 कर दिया, लेकिन उसका जो रेट ऑफ कमीशन था सेल के ऊपर वो रिड्यूस कर दिया। तो जब रिड्यूस हो गया, इससे क्या हुआ कि जब वो 3% के हिसाब से कमीशन लेता था, जो उस समय उसका इनकम आता था, तो 2% के हिसाब से भी जो उसका इनकम आएगा वो सेम है। तो रिमेन्स क्या है यहाँ पर, इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। अच्छा, तो यहाँ पे सोर्स क्या है, सोर्स का इनकम का, यहाँ पे सोर्स है इनकम का सैलरी प्लस कमीशन, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी, पहले सैलरी कितनी थी, पहले सैलरी थी ₹4000, बराबर। जब सैलरी 4000 थी उस समय रेट ऑफ कमीशन कितना था, ये इनकम एक्चुअली में उसका, दिस इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, सैलरी प्लस इनकम, सैलरी 4000 लिख दिया, और कमीशन कितना था, कमीशन इज़ 3%। ये कमीशन किसके ऊपर मिलेगा, जितना वो सेल करेगा, तो सेल अपने को मालूम नहीं है, तो सेल स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, लेट सेल्स बी ₹X, बराबर है। तो 3% ऑन X। सो ये पहला, ये है, दिस इज़ द इनकम that he used to get when the rate of commission was 3% and his salary was ₹4000। अभी क्या किया है कि 4000 से इंक्रीज़ करके उसकी सैलरी कितनी कर दी है, 5000 कर दी है। भले 5000 कर दी है, लेकिन साथ साथ में उसको जो कमीशन मिल रहा है, कमीशन कितना मिल रहा है उसको, 2% का। सो 2% ऑन X। तुम बोलोगे यहाँ पर भी X है, यहाँ पर भी X है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स है, सेल्स सेम है, इसके लिए और उसके लिए सेल्स सेम है। भले यहाँ पर सैलरी बढ़ा दी हो, परसेंटेज कमीशन कम कर दिया हो, लेकिन सेल्स तो उतना ही करता था, जो पहले जितना पहले सेल्स करता था, बाद में भी उतना ही सेल्स, इसलिए परसेंटेज कमीशन सेम है। दिस इज़ द इनकम when he used to get when his salary was ₹4000। This is the income he is getting now when the salary is increased to 5000। ये सैलरी मतलब ये इनकम और ये इनकम remains unchanged, remains same। इसका मतलब ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, we will get the value of X, जो अपने को चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 4000 प्लस 3% ऑफ X, ऑन मतलब इंटू X, 5000 प्लस 2% इंटू X। अभी नंबर टुगेदर, x टुगेदर, यानी कि इसको इधर लेके आएंगे और 4000 को उधर लेके जाएंगे, बराबर है। तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100 इक्वल टू 5000 माइनस 4000। अभी डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही बार लिखते हैं, तो एक ही बार लिख दिया। और यहाँ पर क्या मिला, 3x माइनस 2x, और ये माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1000। सो 3x माइनस 2x इज़ x अपॉन 100 इक्वल टू 1000। तो 100 वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो x कितना हो गया, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो आपको मिलेगा यहाँ पर 1 लाख, यानी सेल्स मेड बाय दीपक इज ₹1 लाख, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, मिस्टर पवन इज पेड अ फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम। तो सिंपल सी बात है, उसको कमीशन तो जो सेल करेगा उसी के ऊपर मिलेगा ना। तो सेल सपोज एक्स के, मान लो कि सेल्स एक्स है तो सेल जितने भी परसेंटेज रहेगा एक्स के ऊपर निकालते हो, तो पहले भी निकालते आ रहे थे अपन। तो यहाँ पर जो मिस्टर पवन है उसके जो इनकम है, उसके इनकम का सोर्स क्या है, उसके इनकम का सोर्स है सैलरी प्लस कमीशन। जैसे कि लास्ट सम में देखा अपन ने, ये इनकम का सोर्स है, इनकम इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन। If on the sale of rupees 68,000 and 73,000 in 2 successive weeks, he received in all 9,880 and 10,180। तो यहाँ पर क्या दिया है, 2 वीक का दिया हुआ है। फर्स्ट वीक में उसका सेल्स कितना था, ऑन द सेल ऑफ रुपीज़ 68,000, फर्स्ट वीक में उसका सेल कितना था, 68,000 था। 68,000 के ऊपर उसको 68,000 जो सेल है उसको इतना कमीशन था। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी 68,000 जो सेल था उसके ऊपर उसको इतना कमीशन था, एंड 73,000 का जो उसने सेल किया था उसके ऊपर उसको 10,180 का कमीशन मिला। फाइंड हिज वीकली सैलरी एंड द रेट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दोनों न तो दोनों की सैलरी दी हुई है, न ही दोनों का कमीशन दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 सेल्स दिया हुआ है, बराबर है कि नहीं। सेल्स क्या दिया हुआ है कि उसको अब अपने को फाइंड क्या करना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपने को फाइंड करना है सैलरी। तो हम लोग ले लेते हैं सपोज सैलरी इज़ रुपीज़ एक्स एंड कमीशन परसेंटेज भी नहीं दिया ना, तो कमीशन इज़ वाई परसेंटेज कमीशन लेता है वो, बराबर है, ठीक है। और ना तो सैलरी दिया ना कमीशन दिया, लेकिन इनकम दिया हुआ है। तो इनकम उसका इतना है 9,880 फ्रॉम सैलरी प्लस कमीशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सैलरी वीकली सैलरी क्या है, एक्स है, प्लस कमीशन क्या है, वाई परसेंटेज है। सो वाई परसेंटेज किसके ऊपर, वाई परसेंटेज सेल कितना दिया हुआ है, सेल के ऊपर ही मिलेगा ना। तो सेल कितना है 68,000, तो 68,000 वापस बताता हूँ, ये एक्स क्या है, एक्स है सैलरी, और ये क्या है कमीशन है। कमीशन कितना है, वाई परसेंट किसके ऊपर 68,000। तो सैलरी प्लस कमीशन गिव्स इनकम विच इज़ 9,880। सो 9,880। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 100 इंटू 68,000 इज इक्वल्स टू 9,880। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100x प्लस 68,000 y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 9,880, बराबर है। 100 यहाँ पे डिवाइड, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो आपको क्या मिलेगा 100x प्लस 68,000 y इज इक्वल्स टू 9,880, और 100 मल्टीप्लाई करेगा जाके वहाँ पे, तो 100 मल्टीप्लाई किए कर दिया, मतलब डिवाइड, वहाँ से कि मल्टीप्लाई। सब में कॉमन का क्या दिख रहा है आपको, ये 2 0 यहाँ पे 2 0 यहाँ पे 2 0 है। इसका मतलब हम लोग वी कैन डिवाइडेड बाय 100 थ्रू आउट। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा x, ये मिल जाएगा 680 वाई डिवाइड बाय 100 करेंगे तो, और यहाँ पर 100 से डिवाइड तो क्या बचेगा, ओनली 9,880। दिस गिव्स यू इक्वेशन नंबर 1, बराबर है कि नहीं। अब इक्वेशन नंबर 1 अपने को किससे मिला, फर्स्ट इनकम से मिला। सेकेंड इनकम क्या है 10,180, इसका भी कंडीशन सेम है। सैलरी सेम है, फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है ना सैलरी। तो सैलरी हमने क्या ले लिया x प्लस
y परसेंटेज ऑन सेल, सेकेंड टाइम पे सेल कितना करता है वो 73,000 का, इज इक्वल्स टू दोनों का मिला के कितना आ रहा है 10,180। तो x प्लस y अपॉन 100 इंटू 73,000 इक्वल्स टू 10,180। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 100x प्लस 73,000y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 10,180 बराबर। इसको वहाँ पर लेके जाओ तो आपको क्या मिलेगा, नया इक्वेशन मिल जाएगा। सो 100x प्लस 73,000y इज इक्वल्स टू 10,180 अपॉन इक्वल टू 100। तो 100 से डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया आपका x प्लस 730y इज इक्वल्स टू 10180। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये तो यही तरीका हो गया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 लाने का। इक्वेशन नंबर 1 और 2 आप यहाँ से भी ला सकते थे कि यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर देते तो आपको सीधा सीधा इक्वेशन आ जाता था। यहाँ पर भी आप ये 0 0 कैंसिल कर देते तो तभी भी डायरेक्टली इक्वेशन आ सकता था। वो आपके ऊपर डिपेंड है कैसे करना है कैसे नहीं। यानी अभी आपको क्या निकालना है, आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालना है। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको सॉल्व करो। आपको आता ही होगा क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिलेगा y का वैल्यू। y मतलब क्या, परसेंटेज कमीशन। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ y आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस टू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन ईदर ऑफ द इक्वेशन, या तो इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में आप लोग पुट करके कर देना। तो आगे का काम आप लोग को करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, an agent is paid a commission of 7% on cash sale। तो 7% कैश सेल के ऊपर और 5% ऑन क्रेडिट सेल के ऊपर मिलता है उसको। मेड बाय हिम इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज़ 1,02,000 द एजेंट क्लेम्स अ टोटल कमीशन ऑफ 6420 का उसको क्लेम मिलता है। फाइंड इज कैश एंड क्रेडिट सेल। इसका मतलब क्या होता है, कैश और क्रेडिट सेल्स का मतलब पहले समझा देता हूँ, उसके बाद सबको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ कि कोई बंदा मोबाइल, कोई कार लेने जाता है, मान लो कार नहीं छोड़ो, मोबाइल लेने जाता है, आईफोन का मोबाइल लेने जाता है, वो 1 लाख का है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वो है 1 लाख का। अब उसको बड़ा शौक़ है, उसको चाहिए तो आईफोन ही चाहिए, आईफोन के अलावा उसको कोई फ़ोन नहीं चाहिए, बराबर है कि नहीं। अब वो उसके पास में इतना 1 लाख तो नहीं है, लेकिन उसको उधार में मिल सकता है। उधार मतलब क्रेडिट में मिल सकता है। अब क्रेडिट में कैसे मिलेगा, सपोज़ कि वो EMI में लेना चाहता है तो स्टार्टिंग में तो उसको कुछ तो पेमेंट देना पड़ेगा ना, तो स्टार्टिंग में कुछ कैश देना पड़ेगा। मान लो वो कैश देता है 40,000 वो देता है कैश में, और रिमेनिंग जो है 60,000, तो 60,000 क्या करेगा वो लेगा क्रेडिट पे, जिसका EMI उसको पर मंथ आएगा। तो यहाँ पर यही है, ये है कैश सेल और ये है क्रेडिट सेल। तो है 1 लाख रुपीज़ का ही, लेकिन उसमें 40,000 कैश में दे दिया, रिमेनिंग वो क्रेडिट में देगा, कुछ महीने में कुछ EMI में देगा, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में देगा। इसके ऊपर जो कैश में देगा उसके ऊपर वो उसको जो बेच रहा है एजेंट है, कैश के ऊपर जितना भी सेल करेगा उसको 7% मिलेगा। यानी 40,000 के ऊपर उसको कितना मिलेगा, 7%। सिंस दिस इज़ क्रेडिट, मतलब वो पैसा अभी तक आया नहीं है, आएगा कुछ साल मीन्स कुछ महीनों में, तो वो फ़िलहाल तो अभी उसके हाथ में है नहीं, जो ओनर है उसको तो पैसा मिला नहीं, धीरे धीरे मिलेगा। इसलिए इसके ऊपर केवल 5% मिलेगा। किसको 5% मिलेगा, ये है कमीशन है। क्या है, कमीशन। तो 5% ऑन क्रेडिट एंड 7% ऑन 40,000, और दोनों मिला के 7% का कमीशन और 5% का कमीशन मिला के उसको कितना मिलेगा, टोटल कमीशन इज़ 6420, बराबर है कि नहीं। ठीक है, अब ये तो मैंने एग्जांपल दिया था,
क्या एग्जाम्पल दिया था कि 1 लाख का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन क्या 1 लाख का है क्या? नहीं। कितने का अमाउंट है? अमाउंट है 1,02,000 का। 1,02,000 में कुछ अमाउंट उसने कैश में ले लिया और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो क्रेडिट में ले लिया, बराबर है कि नहीं? अब कैश में कितना लिया अपने को नहीं मालूम, तो क्या ले लेते हैं, लेट कैश कितना है, ₹X है, तो बता सकते हो क्रेडिट में कितना आएगा। अच्छा, कैश में 40,000 तो उसे 60,000 कैसे मालूम पड़ा कि 1 लाख में से 40,000 माइनस किया तो क्रेडिट आ गया। तो यहाँ पर 1,02,000 में से ये माइनस करेंगे तो क्रेडिट आएगा, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर आ जाएगा 102,000 माइनस X, बराबर, जैसे माइनस करके 60,000 आया था। अब इसके ऊपर उसको कमीशन जो है, कमीशन कितना है इसके ऊपर, 7% है, और इसके ऊपर कितना है, 5% है, यानी 7% ऑफ X प्लस 5% ऑफ 102,000 माइनस X गिव्स 6420। तो ये अपने को इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, X का वैल्यू फाइंड करेंगे और अपने को आंसर मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो आप लोग चाहिए तो इस जैसे मैंने लिखा वैसे भी आप लोग लिख सकते हो। तो उसके बाद में 7% ऑफ X एंड दिस इज़ 5% ऑफ 102,000 माइनस X गिव्स 6420, बराबर है कि? इसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। इस 7/100X प्लस 5/100 102,000 माइनस X 6420। डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, 7X प्लस 5 102,000 माइनस X डिवाइड में 100 आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 6420। ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप, 7x ब्रैकेट ओपन करो तो 102 इंटू 5, तो 102 इंटू 5 करोगे तो 5 2 = 10, ये 5 और ये दिस इज़ 1 5, तो ये हो जाएगा 510,000 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 6420। 100 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2 0 और लग जाएगा, सो यू गेट 6,42,000। 7x माइनस ये लाइक टर्म है ना, 6x 7x माइनस 5x गिव्स 2x, और इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 642,000 माइनस 510,000, तो माइनस कर लेते हैं। 642 माइनस 510 तो 2, ये 3 और 6 में से 5 गया 1, सो आपको मिलेगा यहाँ पर 132,000। तो x का वैल्यू निकालना आसान है, 2 डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, 132,000 डिवाइडेड बाय 2 कैंसल 66,000, तो x आ गया 66,000। तो ये x क्या है एक्चुअली में, x जो है वो है कैश में जो सेल किया था, बराबर है। तो 102,000 में से कैश में कितना सेल किया था, 66,000, तो क्रेडिट में कितना आएगा, 102,000 माइनस X, वो माइनस कर लीजिएगा, जितना आएगा देख लीजिएगा वो, ठीक है। अच्छा, लास्ट सम ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या दिया हुआ है, 3 कार्स वर सोल्ड थ्रू एन एजेंट। 3 कार को बेचा है, 3 अलग अलग कार को बेचा है, उनका अमाउंट दिया हुआ है, सेल अमाउंट दिया हुआ है 240,000, 222,000, 225,000। रेट ऑफ कमीशन, और तीनों कारों के ऊपर रेट ऑफ कमीशन अलग अलग है। क्यों रेट ऑफ कमीशन अलग अलग है, कि हो सकता है ना कि एक कार ज़्यादा यूज्ड है, एक कार कम यूज्ड होगी, इसलिए रेट ऑफ कमीशन भी अकॉर्डिंगली दिया हुआ है। तो पहली कार के ऊपर 17.5, पहली कार जो 240,000 में बेची थी उसके ऊपर 240,000 के ऊपर कमीशन कितना मिल रहा है, 17.5। सेकेंड कार जो 2,22,000 में बेची थी उसके ऊपर जो कमीशन मिल रहा है 12.5।
लेकिन जो तीसरी कार जितने में बेची थी 2,25,000 में बेची थी, उसके ऊपर अपने को निकालने का है। इफ़ द एजेंट ओवरऑल, और क्या फाइंड करना अपने को, फाइंड द रेट ऑफ कमीशन पेड ऑन थर्ड कार। तो ये क्या दिया हुआ है 14%। ये 14% क्या दिया हुआ है कि सपोज तीनों कारों का टोटल कमीशन निकाले तो कितना होएगा, 14% कमीशन हो जाएगा। तो अपने को थर्ड कार का निकालने का है, ठीक है। तो अभी आपको टेबुलर फॉर्म में बना के दिखाता हूँ कि कार 3 है, फर्स्ट कार, सेकंड कार एंड थर्ड कार। फर्स्ट कार का सेल अमाउंट जो है वो है 2,40,000 या 240,000, सेकेंड कार का 2,22,000 और थर्ड कार का है 2,25,000। रेट ऑफ कमीशन, तीनों का कमीशन अलग अलग है। फर्स्ट कार का कमीशन है 17.5%, सेकेंड कार का है 12.5%, थर्ड कार का अपने को मालूम नहीं है, तो थर्ड कार का अपन ने ले लिया X% कमीशन। और तीनों कार का और क्या दिया हुआ, इफ़ द एजेंट ओवरऑल रिसीव्ड 14%। इसका मतलब ये है कि कमीशन जितना भी मिला उसको तीनों कार के ऊपर, यानी सपोज तीनों कार का 240, 220 एंड 2,25,000, तो ये हो जाएगा 742, ये 8 और ये हो जाएगा 887,000। यानी उसने 3 कार को सेल करके टोटल सेल, उसका टोटल सेल है 8,88,000। तो टोटल सेल जो है उसका है ₹8,87,000। अच्छा, तो इसके टोटल सेल के ऊपर उसको परसेंटेज कमीशन तीनों कारों का एक साथ मिला के कितना मिल रहा है, 14%। बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि दिस कमीशन अमाउंट प्लस दिस कमीशन अमाउंट प्लस दिस कमीशन अमाउंट इक्वल टू 14% ऑफ दिस अमाउंट। इस तरह से आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो आपको करके दिखाता हूँ। इसमें ये है 17.5% ऑफ 240,000 प्लस दिस इज़ 12.5% ऑफ 222,000 प्लस दिस इज़ X, जो अपने को फाइंड करना है, X% ऑफ 225,000। तीनों का मिला के ओवरऑल है 14% ऑफ 887,000। बराबर है। तो 887,000, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो सब में सेम है, 100 100 100 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 17.5 इंटू 240,000 प्लस 12.5 इंटू 222,000 प्लस 225x 225,000x इज इक्वल्स टू 14 इंटू 887,000। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, आपको 3 नंबर, एक ये सेकेंड और ये थर्ड, तीनों में 1000 कॉमन ले लो और यहाँ से भी 1000 कॉमन ले लो, या फिर डिवाइड बाय 1000 कर दो, सीधा सीधा डिवाइड बाय 1000। जब डिवाइड बाय 1000 करोगे तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 1000 करोगे तो ये आपको मिलेगा 17.5 इंटू 240 प्लस दिस विल बी 12.5 इंटू 222 प्लस 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 225x इज इक्वल्स टू 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 14 इंटू 887। अभी आपको सॉल्व करना है और किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर आप ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर है इन दोनों का ऐड कर दो, ऐड करने पे जो आएगा वहाँ पर लेके जाके माइनस कर दो, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करो, फिर बाद में 225 x का वैल्यू निकालने के लिए 225 को उसको डिवाइड कर दो, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, डैट इज़ द थर्ड कार का परसेंटेज कमीशन। ठीक है, थैंक यू।